इंडेक्स फंड्स और की ईटीएफ, ये दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं और यह दोनों में जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर चॉइस हो सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यूएस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो ईटीएफ तो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ईटीएफ तो इंडेक्स फंड्स की तरह लिस्टेड होने के कारण उसके बाद ही इन्वेस्टर तो उसको खरीदने के लिए और बेचने के बारे में सोचते हैं। अगर आप देखें तो यूएस में होने वाले ईटीएफ फंड्स के लिए नॉर्मल इंडेक्स फंड से भी कम एक्सपेंस रेशियो पड़ती है, लेकिन इंडिया में उसके बाद ही अलग पड़ती है। अगर आप देखें तो इंडेक्स फंड्स तो ईटीएफ की रेप्लिका होते हैं। अगर देखें तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से और कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से क्या डिफरेंस लगती है, अब इसके बारे में हमको जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो सेम इंडेक्स फंड ही इंडेक्स फंड में भी अवेलेबल होते हैं और ईटीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। अब देखेंगे एक पॉपुलर उदाहरण, निफ्टी 50 तो ईटीएफ में भी अवेलेबल होते हैं और निफ्टी 50 में भी अवेलेबल होते हैं। इसमें आप तो जिसमें इन्वेस्ट करना आपका अच्छा तरीका हो सकें और जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको वेल्थ बना कर सकेंगे। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद ही आप तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड्स में उसी तरह नहीं होते। अगर आप किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहते हैं तो आप तो म्यूचुअल फंड से और म्यूचुअल फंड कंपनी से भी उसको खरीद कर सकेंगे, और देखें तो उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप तो बेच भी कर सकेंगे और उसी तरीके से अगर आप चाहते तो उसको रीपरचेस भी कर सकेंगे। लेकिन जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया जाते, आपका इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में ट्रेडर होते हैं और इसी कारण के लिए आपके लिए इंट्राडे वॉलीटिलिटी का मौका तो ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए एक ही एक एनएवी होते हैं, और देखें तो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह वो तो एंड ऑफ द डे क्या एनएवी होते हैं, उस एनएवी में आपका म्यूचुअल फंड स्कीम्स अगर आप चाहते हैं तो आप तो बेच कर सकेंगे। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो इम्पैक्ट कॉस्ट को भी एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इम्पैक्ट कॉस्ट की मतलब होते है कि एक्चुअल एनएवी और एक्चुअल वैल्यू तो अलग पड़ती है, लेकिन जिस प्राइस वो तो मार्केट के लिए ट्रेडेड होते हैं वो प्राइस तो अलग पड़ती है। कारण होते हैं कि इसमें दोनों बायर और सेलर तो समान नहीं होते और इसी तरह इसमें मिसमैच हो सकेंगे। और देखें तो इसमें सप्लाई और डिमांड के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होते। अगर आप जो भी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज़ के लिए खरीद कर दिया जाते तो आपके लिए वो तो 15 रुपीज़ के लिए बेचने के लिए ज़रूरी पड़ सकेंगे, लेकिन भी आप खरीदने के समय पर वही ईटीएफ इन्वेस्टमेंट तो 20 और 25 रुपीज़ भी हो सकेंगे। इसी तरह ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिसप्राइसिंग होते हैं और यह तो ज़्यादा एविडेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के बीच। बैरिश मार्केट सिनेरियो में देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो उसका ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंटेड प्राइस में वो तो बेचने के लिए फोर्स्ड होते हैं। उसी तरीके से ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में नो बायस सिचुएशन भी अरेज हो सकेंगे। अगर आप किसी भी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में सोचते हैं तो अब तो एडिशनल कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में अब तो ट्रेडिंग कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड्स तो उसी तरह नहीं होते। इंडेक्स फंड्स में जब आपका इन्वेस्टमेंट रिडीम करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो सीधे से रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए जा सकेंगे और देखें तो उसके बाद उसको रिडीम कर सकेंगे, और उसके बाद आप रिडीम करने वाले इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल अकाउंट और किसी भी अकाउंट में ऑटो क्रेडिट कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए इंडेक्स फंड्स में कम लिक्विडिटी इशू ही होते हैं। इसमें नो बायस सिचुएशन तो अराइज नहीं होते। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का यूनिक सेलिंग पॉइंट तो ये होते हैं। अगर देखें तो इसमें तो इंडेक्स फंड से भी कम एक्सपेंस रेशियो पड़ती है। अगर आप देखें तो ये तो पहले तो सच्ची की तरह ही दिखते हैं, लेकिन जब आप इसका ओवरऑल कॉस्ट को कंपेयर कर दिया जाते हैं तो ये तो इंडेक्स फंड से भी आप तो इसके लिए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकेंगे। कारण हो सकें कि सभी एक्सपेंसेस तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो में ही इंक्लूडेड होते हैं और इसके बावजूद इन्वेस्टर तो इसके लिए कोई भी एडिशनल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकेंगे। इन ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में देखें तो एक इनबिल्ट एक्सपेंस रेशियो होते हैं और उसके बाद इन्वेस्टर तो डीमैट अकाउंट और की ब्रोकिंग अकाउंट से अगर इन्वेस्टर खरीद कर दिया जाते और बेच कर दिया जाते तो भी उसके लिए वो तो ब्रोकरेज चार्जेस देने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो डीमैट अकाउंट के लिए अब तो मेंटेनेंस चार्ज भी देने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा होता है कि इम्पैक्ट कॉस्ट। ये सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम बोल सकें कि इन्वेस्टर तो ज़्यादा प्राइस के लिए उसको खरीद कर दिया जाते और कम प्राइस के लिए ही उसको बेच कर दिया जाते हैं।
कारण होते हैं कि इसमें होने वाले इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर आप ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए यह कह सकें कि इंडेक्स फंड तो ETF इन्वेस्टमेंट से ही इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो सकेंगे। अब तक ETF और इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल बातचीत तो कर दिया जाते हैं, मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है कि जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकेंगे। लेकिन ज़्यादा सिनारियोस में देखें तो आपके लिए यह सवाल उठती है कि इंडेक्स फंड बेटर चॉइस होते हैं और कि एक्टिव फंड्स। इंडिया में देखें तो एक्टिव फंड्स के लिए ज़्यादा ग्रोथ स्कोप होते हैं, और देखें तो फॉरेन मार्केट्स की तरह इंडियन मार्केट्स तो उतना मैच्योर और डेवलप नहीं होने के कारण इसमें ज़्यादा सेंटिमेंट्स तो इन्वॉल्व होते हैं। इसी कारण के लिए एक्टिव फंड्स तो इंडेक्स फंड से भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स तो इंडिया में कमा कर सकेंगे। हमने यह विषय के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट और वीडियो तो पहले पब्लिश कर दिया जाते। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप तो नीचे देने वाले लिंक को अपलोड कर सकेंगे। अगर आप ETF से कंपेयर किए तो इंडेक्स फंड तो एक बेटर तरीका हो सकेंगे। अगर आप इंडेक्स फंड से कंपेयर किए तो एक्टिव फंड्स तो एक बेटर तरीका हो सकेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो कम होते हैं और आपके लिए अच्छा एक्टिवली मैनेज फंड चुनने के बारे में मदद लेना चाहते हैं तो आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और की प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकेंगे। अगर आपके पास एक ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल प्लानर और की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ना है तो आप तो उसी समय आपका सभी इन्वेस्टमेंट तो आप तो इंडेक्स फंड में कर सकेंगे। और देखें तो जब आपको यह एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर कंस्ट्रेंट है तो भी आप तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको यह विषय के बारे में क्लैरिटी है और आपके लिए मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी है और अच्छा एक्टिवली मैनेज फंड चुनने के बारे में अगर आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की असिस्टेंस है तो आप तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप देखें तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके लिए आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए होने वाले एक्टिवली मैनेज फंड्स चुनने के बारे में वो तो मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो तो 2% तो एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वो फंड मैनेजर आपके लिए जनरेट करने वाले रिटर्न्स तो इससे भी ज़्यादा होने के कारण ओवरऑल आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एक एक्टिवली मैनेज फंड ही आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे। म्यूचुअल फंड NAV में एक्सपेंस रेशियो तो इनबिल्ट होते हैं और इसी कारण के लिए आप तो एक्सपेंस रेशियो को सेपरेटली कैलकुलेट करने में ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर आप NAV पर ज़्यादा फोकस कर दिया जाते हैं तो आप तो ज़्यादा चिंता लेते NAV वैल्यू के बारे में। अगर आप देखते हो इसी कारण के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा 2% एक्सपेंस रेशियो पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाते हैं तो आपके लिए 5 to 6% अल्फ़ा जनरेट करने का मौका तो जोड़ कर दिया जाते हैं, और इसी कारण के लिए आप तो एडिशनल एक्सपेंस रेशियो पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए और आप तो एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वजह से आप भी 5 to 6% एक्स्ट्रा अल्फ़ा को जनरेट कर सकेंगे। अगर आपको यह ETF इन्वेस्टमेंट और कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट और कि एक्टिव फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी संदेह है तो उसके बारे में आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।